सर, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे देश के हालात पे। जो वक्फ संशोधन बिल आया है उसको लेकर देश में तमाम हो हल्ला हो रहा है। एक सीधा सवाल आपसे है कि वक्फ संशोधन बिल, क्योंकि आप खुद भी रहे हैं, वक्फ बोर्ड में ही रहे हैं, सिया वक्फ बोर्ड में रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, कितना सही है ये फैसला, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो वक्फ एक्ट के ही खिलाफ हूं। वक्फ एक शरीयत से जुड़ा हुआ वर्ड है। हम ये कहें कि जहां शरीयत का कानून हो वहां वक्फ के ऊपर कोई कानून बनना चाहिए। भारत में वक्फ जैसे कानून की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी वक्फ में मैं 4 बार शिया वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहा हूँ, 12 साल तक रहा। कभी मेरा कार्यकाल पूरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम हमेशा बोल्डली काम करते थे। मदरसों को बंद करा देना, मुल्लाओं के खिलाफ कार्रवाई करना। मैंने अपने दौर में इन 12 सालों में जो शिया वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश का था उसमें ज़्यादातर, मतलब यूं मान लीजिए कि 99% मुल्लाओं को हमने वक्फ से बाहर कर दिया था। वक्फ के ऊपर मुल्ला क्यों कब्जा रखना चाहते हैं ये तो अभी हम बाद में बताएंगे, लेकिन 80-90% संपत्ति ऐसी है वक्फ में जो रजिस्टर्ड है, वो ज़्यादातर हिंदुओं की है। मुसलमानों की खुद खरीदी हुई जो संपत्ति जिसको वो दान कर सकते हैं या वक्फ कर सकते हैं, वो मेरे ख्याल से 10 से 15% होगी जिसके पेपर मौजूद होंगे। बाकी किसी के पेपर मौजूद नहीं है। अपनी ज़ाती मिल्कियत कहकर लोगों ने वक्फनामे बनाकर उसको दर्ज करा रखा है। तो वक्फ अमेंडमेंट्स जो आया है, हम ये समझते हैं कि ये एक थोड़ा सा वक्फ एक्ट को दुरुस्त करने की एक पहल है। मुसलमान इसका विरोध कर रहा है, जगह जगह शाहीन बाग बनाने की बात कर रहा है, मुर्शिदाबाद जल रहा है। उसकी वजह है, देखिए, मुसलमानों की जो शरीयत या मुसलमानों की जो इस्लामिक सल्तनत है वो मुल्लाओं के हाथ में है, और मुल्ला वक्फ बोर्डों पर कब्जा चाहते हैं। जो अमेंडमेंट हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हल्ला इसलिए मचाया जा रहा है कि आगे वक्फ जो कानून है उसमें और ज्यादा सख्ती ना बढ़ती जाए। जैसे कि सीए था, सीए से किसी मुसलमान को कोई फायदा नुकसान नहीं था। मुसलमान का किसी भी जाति बिरादरी के किसी व्यक्ति को उससे कोई नुकसान नहीं था, लेकिन सीए पर हल्ला, शाहीन बाग और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो धरने प्रदर्शन और जो मुसलमानों ने उग्र प्रदर्शन किए, वो उसका मकसद ये था कि सीए की आड़ में वो एनआरसी का विरोध कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि देश में एनआरसी लागू हो, तो सीए पे इतना बवाल कर दिया कि एनआरसी को वो कम से कम आज रुकवाने में या देर कराने में थोड़ा कामयाब जरूर हुए, लेकिन एनआरसी की देश को जरूरत है। खैर, तो इसी तरह वो वक्फ के इस अमेंडमेंट पर बवाल कर रहे हैं क्योंकि इससे कोई नुकसान ही नहीं। भाई, थोड़ी सी सख्ती बढ़ती गई है। ये कौन सी गलत बात कह दी गई कि जो संपत्तियां हैं वो लीगल तौर पर वक्फ में दर्ज होंगी? ये कोई नाजायज बात नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको लगता है कि अब गवर्नमेंट की निगाह वक्फ एक्ट पर आ गई है और गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स जो हैं वो ये बता रही हैं कि वक्फ बोर्डों में जो संपत्तियां दर्ज हैं वो ज्यादातर गैर मुसलमानों की है या जबरन कब्जाई हुई चीजें हैं। इसलिए अब यहां पर वक्फ अमेंडमेंट पे इतना शोर मचाओ कि दोबारा गवर्नमेंट या कोई ऐसा संगठन इस वक्फ के कानून के खिलाफ बोल ना पाए।